साहब का पत्ता हमने साथ खोला है और शतरंज की जो चाल चली, हम सब एक साथ हैं। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी और भी हम चालें चलने वाले हैं, और भी हमारे पास और पत्ते हैं, हम खोलने वाले हैं। ये केस बड़ा क्रिटिकल केस है जो पाकिस्तान। दोस्तों, गुलाम हैदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम हैदर और डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब उन्होंने एक लाइव अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने सीमा हैदर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में काफ़ी तगड़ा बयान दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि जो उनके बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को मिलने चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनके अभी इस वक्त हिंदुस्तान में सीमा हैदर के पास में है, लेकिन उन बच्चों का फ्यूचर वहाँ नहीं है, क्योंकि वो बच्चे जो है पाकिस्तान के हैं और उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में ही होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। इस बारे में अभी डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब ने पूरा लाइव आकर डिटेल में क्या क्या समझाया है वो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, रोशन अली अजीम साहब और गुलाम हैदर। हम सिंध हाई कोर्ट में तीनों मौजूद है। आज मीटिंग होनी थी। रोशन अजीम साहब हैदराबाद से यहाँ आए थे और कुछ पेशरफ्त और कुछ मामला के हवाले से आप सबको आगाह करना था। सर, आप कराची आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रोशन साहब और उसके बाद गुलाम हैदर भाई भी हमारे साथ है। सर, ये सबसे पहले जो सवाल, काफी दिन से चूंकि हम साथ नहीं हो पा रहे थे, जुड़ पा रहे थे, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है, जी गुलाम हैदर साहब ने आपको केस से अलग कर दिया। तो पहले तो बल्कि मैं गुलाम हैदर से पूछूंगा, हैदर भाई केस से अलग कर दिया इनको आपने? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। शुरू से लेकर आज तक भी साथ है रोशन साहब। पता नहीं लोगों को कैसे डाउट उनका कैसे साफ करें। हम तो इकट्ठे हैं 24 घंटा फोन पे, ऐसे भी हर हाल हवाल होता है, तो एक ही साथ है, आपको तो पता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी सर। तो मामला असल में सर ये हुआ था, आपकी मुशावरत से ही ज़ाहिर वहाँ पहुंचे अंसार बनी एडवोकेट साहब के ऑफिस में। तो उसके बाद फिर आपने वहाँ मीटिंग भी की, जो आपने काम किया हुआ था वो उनके सामने रखा। सर, मामला आपको पता है कि जिस तरह का एक मेडिकल है, तो उसमें जद्दोजहद भी बड़ी करनी पड़ रही है। तो इस वजह से मतलब अंसार बनी साहब के ऑफिस में पहुंचे आप। सर, चूंकि आपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये सारी बातें बताई कि आपने मीटिंग में वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी और अपनी जो भी एक एफर्ट्स थी वो भी रखी, तो अब मजीद क्या तवक्कुआत हैं कि दोनों ने मिलके क्या कुछ करना है आगे जाके कि इनके बच्चे वापस आए? दूसरा, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, अब गुलाम हैदर साहब आपके साथ हैं, तो उनके इल्ज़ामात के जवाब बजाते आप खुद क्या देंगे? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने तो पैसे देने का इनको कहा था, अब तो उल्टा आपने इनसे पैसे ले लिए। तो दोनों आप मौजूद हैं एक ही वीडियो में, तो बता दें सब लोगों को कितने दिए कितने लिए। देखिए शाहिद साहब, पहले तो मैं अब तमाम लोगों को बताता चलूं कि मैंने शुरू से आखिर तक मैंने ये कहा था कि इस केस को हमने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हम वक्त के हिसाब से शतरंज की चाल चलेंगे और हम वक्त के हिसाब से अपने पत्ते खोलते हुए जाएंगे। ये अभी हमने अंसार बनी साहब का पत्ता हमने साथ खोला है और शतरंज की जो चाल चली, हम सब एक साथ हैं। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी और भी हम चालें चलने वाले हैं, और भी हमारे पास और पत्ते हैं, हम खोलने वाले हैं। ये केस बड़ा क्रिटिकल केस है जो पाकिस्तान इंडिया दोनों की सरहदों के आसपास जो आर और पार दोनों तरफ है। गुलाम हैदर हमारे साथ है, हम एक पेज पर है। अंसार बरनी साहब भी हमारे मशवरे के साथ ही हमने मीटिंग की है, वहां पे भी हमारा काम चल रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसे गुलाम हैदर से लिए, मैं तमाम लोगों को बताता चलो कि कोई पैसे गुलाम हैदर से नहीं लिए, नहीं पैसे लेने का कोई इरादा है। जितना भी सब काम कर रहे हैं हम अपनी ओन पॉकेट से कर रहे हैं, चाहे शाहिद हो, चाहे रोशन हो या दीगर हो। गुलाम हैदर का इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, इसमें हम अपनी जो डोमेन है हम उसमें रह के काम कर रहे हैं। बाकी ये केस है, जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, तब तक हम जो है साथ रहेंगे और हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। सिर्फ अंसार बनी साहब अभी जुड़े हैं, अंसार बनी के साथ और लोग भी मुस्तकबिल में जुड़ने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया के और शहर हो। उसमें जर्नलिस्ट हो, वकला हो, डॉक्टर्स हो या कोई और मकतब फिक्र के जो लोग हो, जो गुलाम हैदर के बच्चे वापस कराने के लिए हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ होंगे, एक पेज पर होंगे। इस केस में निकल न शाहिद सकता है, न रोशन सकता है, न ही गुलाम हैदर केस से निकल सकता है। हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, कुछ दिन जो की मसरूफियात की वजह से शाहिद साहब एक तरफ हो जाते हैं या गुलाम हैदर एक तरफ हो जाते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक साथ है। बच्चों की हवालगी तक हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह इस केस की फतह तक। सर, कानूनी चीज हो क्या सकती है? अभी ऑप्शंस क्या क्या है? देखें, जो पेशरफ्त हो रही है वो सबके सामने भी है। दूसरा ये कि हमने कोई ढकी छुपी की चीज ऐसी रखी नहीं जिसमें लोग जो है वो बेखबर है। कोशिश करते हैं कि उनको बाखबर रखा जाए। जो चीजें कानूनी तौर पर हो क्या सकता है कि एक तो ये है कि बच्चे हर सूरत वापस आने हैं,
यहाँ सिंध की या पाकिस्तान की अदालत से भी, और उसके बाद फिर इंडिया की अदालत से, और उसके बाद फिर खतूत अंसार बनी एडवोकेट साहब ने कुछ मजीद लिखे हैं जो कल हमें उन्होंने दिखाया। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी उनसे। तो अब उनसे ये सारी चीजें सामने आने के बाद मजीद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, दोनों अतराफ जो है हम लिटिगेशन में जाएंगे। पाकिस्तान में भी लिटिगेशन में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया की हाई कमीशन मौजूद है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री मौजूद है। बर्नी एक बड़ा नाम है इंसानियत के पर हुकूक के लिए काम करने के लिए पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में। अगर उनके नाम पर कोई गलत बयानी करता है तो शायद वो अनजान है अंसार बर्नी साहब के जो इंसानी हुकूक के काम करने के हवाले से। उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अंसार बर्नी साहब के हवाले से। उन पर इल्जाम तराशी करना या उन पर इल्जाम लगाना ये गलत बात है। रोशन अली जिन पर आप इल्जाम भले लगाएं, वो लगा सकते हैं, लेकिन अंसार बर्नी साहब एक मुल्क का सरमाया है, मुल्क का बड़ा नाम है, उस पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। सर, आप चूंकि कानूनी माहिर हैं, आपको पता है कि आज भी एक हमने थोड़ी देर पहले भी एक केस देखा कि एक माँ जो कि दोनों पाकिस्तानी थे लेकिन अमेरिकन नेशनल भी थे, माँ ने अपनी वहाँ अलहदगी के बाद बच्चे वो पाकिस्तान लेके आ गई। तो पीछे बाप आया और उसने यहाँ पाकिस्तान में केस किया, तो पाकिस्तान की अदालतों ने माँ को कहा कि वो के जो बच्चे हैं वो अपने बाप के पास जाएंगे, चूंकि अलहदगी सेपरेशन जो थी उनकी मुकम्मल हो चुकी है। तो गुलाम हैदर का कितना हक बनता है अपने बच्चों के ऊपर कि वो पाकिस्तान की अदालत में केस करें या इंडिया की अदालत में केस करें? ये इस तरह के केसेस आपको पता है कि दूसरे केसेस के लिए नजीर साबित होता है। देखिए, पाकिस्तान जैसे कि हेग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी भी है, रेक्टिफाइड भी है, उसके साथ अमेरिका रेक्टिफाइड है, सिग्नेटरी भी है। अब यहाँ पर जो वैक्यूम आ रहा है वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है। हिंदुस्तान जो है वो हैग कन्वेंशन का जो है सिग्नेटरी तो है, लेकिन वो रेक्टिफाइड नहीं है। ये जो है चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर रेक्टिफाइड होती तो पाकिस्तान में ही जाके वो केस फाइल हो सकता था बच्चों की हवालगी का। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हिंदुस्तान जाके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है, बच्चे जो है पाकिस्तान की एम्बेसी वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वैक्यूम हो आ रहा है, लेकिन उसका भी जो है हल है, हम निकालेंगे। हिंदुस्तान में हम रेट पिटिशन फाइल करेंगे, हमारे जो कुछ हमारी कानूनी टीम हिंदुस्तान से जुड़ चुकी है वो वहां पे देखेगी, और यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको बाउंड डाउन करेंगे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट किए जाए हिंदुस्तानी हाई कमीशन के साथ। इंशाल्लाह ऐसे ही जो है जरूर हमें फायदा होगा, केस अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। सर, एक सवाल है, इकरा का फोन भी आ रहा है क्योंकि उनको शायद टाइम दिया था, मेरे पास भी फोन आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है, फिर उनसे भी बात करते हैं। वो सवाल ये है कि चूंकि अभी तक ये कानूनी मामला हल नहीं हुआ, उसके बावजूद रोज हम वीडियोस देखते हैं जिसमें सचिन बच्चों को गोद में उठा के बैठा हुआ है, लोग कमेंट्स करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो आप चूंकि गुलाम हैदर के वकील हैं, कानूनदान हैं, और आप चूंकि एक उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो पार्टी डायरेक्ट मुतासिर है गुलाम हैदर, तो आप वहाँ के जो कानूनी इदारे हैं इंडिया के, उनको क्या पैगाम देंगे? क्या ये मामला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक लिटिगेशन में पेंडिंग है, उसके बावजूद क्या सचिन को ये इख्तियार है कि मासूम बच्चों को इस तरह वो छुए, इस तरह उनको अटैच करे, उनके साथ टच करे, उनको साथ गोद में बिठाए? क्या कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर इस तरह कर सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अपेक्स कोर्ट की काफी डिसीजन है जो है वो अगर कोई माँ है अपनी खुला लेके या तलाक देके या सेपरेशन करके किसी और मर्द के पास जाती है, तो उसके बच्चे जो है वो उस दूसरे मर्द के लिए नामहरम है, तो वो ना उसको छू सकता है, ना उसको बॉडी टच कर सकता है, ना बेड टच कर सकता है। तो हम था बच्चों की हवालगी का, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हिंदुस्तान जाके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है, और बच्चे जो है पाकिस्तान की एम्बेसी